हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर बाय थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन देखो क्या है, 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्का तो है कि जिसके दोनों ओर चित्त है और एक सिक्का अभिनत है। अभिनत इस टाइप से है कि जब उछालेंगे तो 75% चांसेस चित्त आने के होते हैं, और तीसरा सिक्का अनभिनत है, मतलब दोनों के आने के बराबर चांसेस होते हैं चित्त और पट आने के। एक सिक्के का चयन किया गया है, उसे उछाला गया है और उस पर चित्त आया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का था, मतलब पहला सिक्का था। जैसे 2 थैले थे ना, और एक थैले का चयन किया गया, फिर गेंद निकाली, गेंद लाल थी। क्या प्रायिकता है कि वह पहले थैले से आई है। सिक्के का चयन किया गया, उछाला, चित्त आया। क्या प्रायिकता है कि दोनों साइड में चित्त है, वो वाला सिक्का आया। चित्त तीनों में से आ सकता है, ठीक है। तो जिनकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसको E1 E2 E3 लेंगे। तो E1 E2 E3, तो E1 तो लेते हैं दोनों और चित्त वाले सिक्के का चयन। मतलब प्रथम सिक्के का चयन E2, अभिनत सिक्के का चयन, और E3 अनभिनत सिक्के का चयन। बेस पर में लगाने पर नीचे लिखना, यहाँ जगह नहीं है, आप नीचे ही लिखना वहां पे स्पेस दे के, ठीक है। तो इसके नीचे जगह नहीं, इसलिए साइड में लिखा है। फॉर्मूला क्या होगा, PE1 बटे ए हमने क्या लेना है, सिक्के पर चित्त आना। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ओर चित्त होने की प्रायिकता जब दिया गया है सिक्के पर चित्त आया है, ठीक है। तो क्या होगा, PE1 PA बटे E1 अपॉन में PE1 PA बटे E1 प्लस PE2 PA बटे E2। इस बार 3 है तो एक बार और लिख देंगे, PE3 PA बटे E3। अब मान रख देंगे। PE1 का मतलब है पहले वाले सिक्का का चयन, दोनों और चित्त वाले सिक्के का चयन। PE2 अभिनत सिक्के का चयन। PE3 अनभिनत सिक्के का चयन। तो इनके जो चयन की प्रायिकताएं हैं वो है 1/3 1/3 1/3, क्योंकि 3 सिक्के हैं, एक सिक्के को चुनना है। PA बटा E1 मतलब चित्त आने की क्या प्रायिकता है जब पहले सिक्के का चयन किया गया है, मतलब पहले सिक्के को उछाला गया है। जब पहले सिक्के को उछालते हैं ना, तो दोनों ओर ही चित्त है, तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी, 2/2 मतलब 1। PA बटा E2 चित्त आने की प्रायिकता जब दिया गया है कि अभिनत सिक्के का चयन हुआ है। अभिनत सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता 75% है, तो आ जाएगा 75/100। इसको काट ही देते हैं क्योंकि प्रतिशत में 1 ही दे रखा है, 3/4। PA बटा E3 चित्त आने की प्रायिकता जब अनभिनत है, मतलब न्यायिक सिक्का है, दोनों के आने के बराबर चांसेस हैं, तो उस केस में चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है। अब मान रख देते हैं 1/3 PA बटा E1 1, ये आ जाएगा 1/3, और इसके साथ आ जाएगा 1, फिर 1/3 A बटा E2 का मान है 3/4, फिर 1/3, इसका मान है 1/2। तो नीचे लघुत्तम जो आ जाएगा वो आ रहा है 12, ठीक है। 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 12 को 3 से भाग दिया 4, तो ये आ जाएगा 4 + 3। 12 को 6 से भाग दिया 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 से गुना करके 1 को 2, 1/3 आ जाएगा 12/9। 3 को 12 से काटा, ही आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000
ट्रक चालकों का बीमा करती है और दुर्घटना होने की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। मतलब स्कूटर चालक की दुर्घटना करने की प्रायिकता क्या है? 0.01, कार चालक और ट्रक चालक। बीमाकृत व्यक्तियों मतलब जो चालक है उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त पाया जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति स्कूटर चालक है। ठीक है, तो हमारे पास जो कुल व्यक्ति है ना बीमाकृत, वो हमारे पास है 12,000। तो क्या है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो जाता है कोई भी चालक, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता हमने निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उनको E1, E2 और E3 में से लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं बीमाकृत व्यक्ति का स्कूटर चालक होना। बीमाकृत व्यक्ति का कार चालक होना। और E3 है बीमाकृत व्यक्ति का ट्रक चालक होना। और हमें यह भी दे रखा है बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना। बेस पर में लगाने पर P(E1) बटे A। P(E1) बटा A, P(E1) बटा A का मतलब है कि बीमाकृत व्यक्ति का स्कूटर चालक होना जब दिया गया है कि बीमाकृत व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? P(E1) PA बटा E1, P(E1) PA बटा E1 प्लस P(E2) PA बटा E2, 3 है तो PE3 PA बटा E3। तो सबसे पहले P(E1) बीमाकृत व्यक्ति का स्कूटर चालक होना, तो स्कूटर चालक 2000 है और कुल हमारे पास है 12,000। इसको काट ही देते हैं तो ये आ जाएगा 1/6। P(E2) बीमाकृत व्यक्ति का कार चालक होना 4000 बटे में 12,000, तो यह आ जाएगा 1/3। PE3 ट्रक चालक होना तो 6000 बटे में 12,000, तो यह आ जाएगा 1/2। अब हम निकालते हैं PA बटा E1 बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना जब वो स्कूटर चालक है। तो मतलब स्कूटर चालक के एक्सीडेंट करने की प्रायिकता वो है, दुर्घटना करने की प्रायिकता 0.01। बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना जब वो कार चालक है, मतलब कार चालक के द्वारा एक्सीडेंट करने की प्रायिकता 0.03 और ट्रक चालक के एक्सीडेंट करने की प्रायिकता 0.15। बीमाकृत व्यक्ति का स्कूटर चालक होना जब दिया गया है कि व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस केस में देखो हम मान भर देते हैं। P(E1) का मान है 1/6 और PA बटे E1 का मान है 0.01। यह आ जाएगा 1/6 0.01 प्लस 1/3 0.03 प्लस 1/2 0.15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 1/100 बटे में 1/6 1/100 1/3 3/100 1/2 15/100। तो 100 तो तीनों से लघुत्तम लेके कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 1/6
3 को 3 से काटेंगे तो 1 और ये आ जाएगा 15/2 लघुत्तम ले लेंगे। नीचे 6 लघुत्तम आ रहा है तो आ जाएगा 1 + 6 + 45, 6 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कारखाने में 2 मशीनें ए तथा बी लगी हैं और ये भी ज्ञात है कि कारखाने की जो मशीन ए है वो 60% उत्पादन करती है, मशीन बी 40% उत्पादन करती है। ये भी दिया गया है कि मशीन ए का 2% उत्पादन और मशीन बी का 1% जो उत्पादन है वो खराब है। यदि कारखाने की सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके एक ढेर बना लिया जाए और उसमें से एक वस्तु का चयन किया जाए और वस्तु खराब निकली, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह वस्तु मशीन ए द्वारा उत्पादित होती है, मतलब उसका उत्पादन मशीन ए द्वारा हुआ है। मतलब मशीन ए से वस्तु खराब निकलने की प्रायिकता निकालनी है, वस्तु खराब आ चुकी है। जैसे गेंदलाल आई थी, इस टाइम जो चयन किया है वो खराब वस्तु निकली है चयन करने के बाद। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, बेस पर में लगाने से पहले E1 और E2 मानते हैं। E1 मानते हैं मशीन ए का उत्पादन, मतलब मशीन ए से आ रहा है, और E2 मशीन बी का उत्पादन, और ए ले लेते हैं चयन की गई वस्तु का खराब होना। ठीक है, तो बेच पर में लगाते हैं। बेच पर में लगाने पर क्या होगा, P E1 बटे में A। इसका मतलब क्या है कि मशीन ए द्वारा उत्पादन की प्रायिकता जब चयन की गई वस्तु खराब है, तो फॉर्मूला लगाते हैं PE1 PA/E1 बटे में PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब मान रखते हैं PE1। E1 का मतलब है कि मशीन ए द्वारा उत्पादन, तो मशीन ए 60% वस्तुएं उत्पादित करती है। PE2 मशीन बी द्वारा उत्पादन, तो ये 40% वस्तुएं उत्पादित करती हैं। ठीक है, मशीन ए मशीन बी। और PA/E1 वस्तु के खराब निकलने की प्रायिकता जब उसका उत्पादन मशीन ए से हुआ है तो वो 2% है, मतलब 2/100। वस्तु के खराब निकलने की प्रायिकता जब उसका उत्पादन मशीन बी से हुआ है तो ये 1% मशीन बी खराब वस्तुएं दे रही है, तो 1/100। यहाँ मान रख देते हैं PE1 60/100 और A/E1 2/100 बटे में 60/100 2/100 प्लस PE2 40/100 PA/E2 1/100। सबके नीचे 10,000 आ रहा है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा लघुत्तम लेके। ऊपर 60 को 2 से गुना किया 120, या जाएगा 120 + 40। 120 बटे में 160, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है, मतलब दोनों ही स्थान पाना चाहते हैं। पहले दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 है और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है। अगर पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है और दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 है। मतलब कोई भी जीतेगा तो नए उत्पादन की प्रायिकता दे रखी है। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा किया गया था, मतलब हमें ये तो मिल गया है कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दूसरे दल द्वारा किया गया है। उत्पाद नया दोनों दलों से हो सकता है, मतलब बेच पर में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना E1 प्रथम दल का जीतना और E2
दूसरे दल का जीतना। और ए ले लेते हैं, नया उत्पाद का प्रारंभ होना। जैसे लाल गेंद का चयन हुआ था ना, अब हमें पता तो है कि नया उत्पाद प्रारंभ हो गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बेज प्रमेय लगाते हैं। इस बार जब बेज प्रमेय लगाएंगे ना, वो दूसरे दल की प्रायिकता निकालनी है। बेज प्रमेय लगाने पर तो क्या आएगा, P(E2) बटे में A, मतलब दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता जब हमें ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ऊपर अब आएगा P(E2), PA बटा E2 बटे में आ जाएगा PE1, PA बटा E1 प्लस PE2, PA बटा E2। हम मान रखेंगे PE1 का मतलब है पहले दल के जीतने की प्रायिकता 0.6, PE2 दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.4, PA बटे E1 का मतलब है नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता जब पहला दल जीतता है। तो मतलब पहले दल द्वारा नए उत्पाद की प्रायिकता है 0.7, PA बटा E2 नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता जब दूसरा दल जीतता है तो वो है 0.3। मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.4, A बटा E2 का मान है 0.3, नीचे आ जाएगा 0.6, 0.7, 0.4, 0.3, तो ऊपर आ जाएगा 0.12, 0.42 प्लस 0.12, तो आ जाएगा 0.12, 0.54। तो पॉइंट और पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 100, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 100, यह आ जाएगा 12/54। जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 6/27 और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 2/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की एक पासे को उछालती है, पासे पर 5 या 6 आता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या को नोट करती है। अगर पासे पर 1, 2, 3 या 4 आता है तो सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि चित आया है या पट आया है। यदि एक चित प्राप्त होता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि लड़की द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 आया है। ठीक है, तो देखो क्या है, जब 5 या 6 आता है तब भी वो सिक्का उछालती है, वो 3 बार उछालती है। 1, 2, 3, 4 आया तो वो सिक्के को 1 बार उछालती है। तो एक चित आ चुका है ये हमें पता है, तो हमने ये निकालना है कि क्या प्रायिकता है कि पासे पर 1, 2, 3, 4 आया है। तो हम मान लेते हैं कि E1 जिसकी प्रायिकता निकालनी है, पासे पर 5 या 6 आना। E2 हम ले लेते हैं पासे पर 1, 2, 3 या 4 आना, और A ले लेते हैं सिक्के पर 1 चित आना। पेज प्रमेय लगाने पर प्रायिकता हमने निकालनी है कि पासे पर 1, 2, 3, 4 आया, मतलब E2। जब यह ज्ञात है कि एक चित आ चुका है, ठीक है, पासे पर 1, 2, 3, 4 आने की प्रायिकता जब एक चित आया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे PE2, PA बटे में E2 बटे में PE1, PA बटे में E1 प्लस PE2, PA बटे में E2। ठीक है, तो PE1 का मतलब है पासे पर 5 या 6 आना, तो मतलब 2/6, 1/3। PE2 का मतलब है पासे पर 1, 2, 3 या 4 आना, 4/6 मतलब 2/3। अब मैं निकालता हूं PA/E1। PA/E1 का मतलब है चित आने की प्रायिकता जब पासे पर 5 या 6 आया है।
जब पासे पर 5 या 6 आया है ना तो सिक्के को 3 बार उछाला है। जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं ना तो 8 घटनाएं होती हैं। तीनों पे एच आता है, 2 पे एच, 1 पे टी, ये टी तीनों पोजीशन पर आता है, दूसरी पर, फिर पहले पर, फिर 2 टी आते हैं, 1 एच आता है, ये एच तीनों पोजीशन पर आता है, या फिर तीनों पर टेल आता है। तो एक चित आने की प्रायिकता, एक चित हमारे पास इन 3 केस में आता है तो ये आता है 3/8 पी ए बटा E2। एक चित आने की प्रायिकता जब पासे पर 1 2 3 या 4 आया है। जब 1 2 3 या 4 आया है ना तो सिक्के को एक ही बार उछालना है, उस केस में चित आने की प्रायिकता होती है 1/2। मान रख देते हैं पी E2 का मान है 2/3, पी ए बटे E2 का मान है 1/2, पी E1 का मान है 1/3, ए बटे E1 का मान है 3/8, E2 का मान है 2/3, ए बटे E2 का मान है 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये तो आ जाएगा 1/3, ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1/8 प्लस 1/3। नीचे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम नीचे 24 आ रहा है तो 24 को 8 से भाग देंगे, 3 ऊपर गुना कर दिया और यह जगह 3 + 8, 1/3, 24 बटे में 11, 3 को 24 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 8/11। तो इस टाइप से हमने बेस पर में से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।